प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपके लिए बीए प्रथम वर्ष भारतीय समाज से पुरुषार्थ की अवधारणा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषार्थ का सिद्धांत हिंदू मनीषियों की भारतीय समाज को एक अनुपम देन है। इसने व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को संतुलित करने में अपूर्व योग दिया है। हिंदू जीवन दर्शन व्यक्ति को केवल स्वयं के या परिवार के लिए ही सब कुछ करने की प्रेरणा नहीं देता। यहाँ व्यक्ति को त्याग में भोग की महत्ता को समझाने और उसे जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पुरुषार्थ के रूप में व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पुरुष में चार बातें प्रधानतः होती हैं: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इन सब से मिलकर ही बनता है, जो कुछ बनता है वही पुरुष कहलाता है। तो चलिए हम सबसे पहले पुरुषार्थ के अर्थ पर चर्चा करते हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने या प्रयत्न करने से है। इस संबंध में कहा गया है कि अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। यहाँ अभिष्ट का अर्थ मोक्ष प्राप्त करना है। अतः मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ या माध्यम है। लगातार प्रयत्न करते रहना और अपने लक्ष्य को की ओर आगे बढ़ जाना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की धारा में जीवन के विभिन्न कर्तव्यों और दायित्वों का बोध मिलता है। उपनिषदों, गीता एवं स्मृति में जीवन के चार आधारभूत कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नाम दिया गया है। इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना ही व्यक्ति जन्म मरण के कर्म से मुक्त होता है। डॉक्टर कपाड़िया ने विभिन्न पुरुषार्थों का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से बताया है कि मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसका तात्पर्य है कि मानव की वास्तविक प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का उद्देश्य उसको अभिव्यक्त करना है। इसके द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना है। अर्थ मानव में प्राप्त करने की सहज प्रवृत्ति को बताता है। धन अर्जित और संग्रहित करके तथा उसके उपभोग की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। हिंदू विचारकों ने धन को जीवन में एक पुरुषार्थ के रूप में स्थान देकर उसे उचित मानवीय आकांक्षा माना है। काम मानव के भावुक जीवन और उसके सहज स्वभाव से संबंधित है। काम का तात्पर्य व्यक्ति के केवल मूल प्रवृत्तियों संबंधी जीवन से नहीं है। इसका अर्थ साथ ही उद्वेगपूर्ण और सौंदर्यात्मक जीवन से भी है। मानव की सौंदर्यात्मक भावना की अभिव्यक्ति सुंदर एवं उत्कृष्ट वस्तु के निर्माण और उनकी प्रशंसा द्वारा होती है। जीवन का सर्वोपरि आनंद सृजनात्मक प्रवृत्ति में है। अर्थ और काम को व्यक्ति के लिए वांछनीय या अविष्ट मानकर हिंदू विचारकों ने बताया है कि मानव की आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति केवल तभी होती है जब उसका जीवन आर्थिक दरिद्रता और उद्वेगात्मक अतृप्ति से ग्रसित न हो। धर्म यह जानना है कि काम और अर्थ साधन है, न कि साध्य। वह जीवन जो इनकी अनियंत्रित संतुष्टि से अपने आप को लगा देता है अवांछनीय तथा घातक है। अतः यह आवश्यक है कि जीवन का निर्देशन आध्यात्मिक अनुभूति के आदर्श से होना चाहिए और धर्म को यही करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ का सिद्धांत भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करता है। अब हम पुरुषार्थ के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ के सिद्धांत के अनुसार चार पुरुषार्थ यानी कि जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का यहाँ पृथक पृथक वर्णन किया जाएगा। धर्म को एक प्रमुख एवं अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है। धर्म का तात्पर्य भाग्य, अंधविश्वास या रूढ़िवादिता से नहीं है। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके, जिसे जीवन में उतारा जा सके या जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। यहाँ पुरुषार्थ के रूप में धर्म के सामाजिक पक्ष की ओर जोर दिया गया है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को धर्म के अनुरूप आचरण करने को कहा गया है। धर्म आचरण संहिता के रूप में व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाता है। धर्म अनेक गुण जैसे कि आत्मसंयम, संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, अक्रोध तथा कर्तव्य पालन आदि के ग्रहण की प्रेरणा देता है। धर्म एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को इस जीवन और पारलौकिक जीवन में एक सुंदर समन्वय स्थापित करने की ओर बढ़ाता है। धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों के पालन से है जो व्यक्ति के साथ साथ समाज की प्रगति में योग देते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि धर्म वह है जो सभी प्राणियों की रक्षा करता है और उन सभी को धारण करता है। धर्म का तात्पर्य सामान्य धर्म एवं स्वधर्म दोनों के पालन से है। व्यक्ति को अपने वर्ण धर्म के पालन का आदेश दिया गया है।
वह पंच महायज्ञों के द्वारा 5 प्रकार के ऋणों से उऋण होता है। माता पिता, देवी देवता, ऋषि मुनियों, अतिथियों तथा प्राणी मात्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाता है। त्याग में जीवन की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने गीता में इस पुरुषार्थ के संबंध में कहा है कि जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य का फल चाहता है एवं जिनका यह विचार है कि स्वर्ग में से बढ़कर अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वे अविवेकी होने के साथ साथ भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्ति रखते हैं। उनके अंतःकरण में कोई निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। इस पुरुषार्थ की प्राप्ति वही व्यक्ति कर पाता है जो कर्म करने में विश्वास करता है, उसको प्राप्त होने वाले फलों में नहीं। डॉक्टर पी बी कांडे ने बताया है कि धर्म का संबंध किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं है, बल्कि यह तो आचरण की संहिता है जो व्यक्ति के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। इसका लक्ष्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह मानव अस्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वास्तव में इस कार्य के करने में इहलोक में उन्नति एवं परलोक में कल्याण हो, वही धर्म है। धर्म सबको धारण करता है, अधोगति जाने से लोगों को बचाता है तथा जीवन की रक्षा करता है। इस प्रकार धर्म को एक पुरुषार्थ मानकर धर्मानुकूल आचरण करने की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है तथा ताकि उसका इहलोक और परलोक दोनों उन्नत हो सके। अब अगला पुरुषार्थ अर्थ। हिंदू विचारकों ने मानव की प्राप्त करने की सहज प्रवृत्ति को एक आकांक्षा के रूप में स्वीकार कर अर्थ को पुरुषार्थ सिद्धांत में महत्व दिया है। अर्थ का तात्पर्य केवल धन अथवा संपत्ति से नहीं है, बल्कि उन साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यहाँ अर्थ को साध्य न मानकर एक साधन मात्र माना गया है। इस अवधारणा के अंतर्गत वे समस्त स्पर्शीय भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं जिन्हें हम अपने अधिकार में रख सकते हैं और जिनमें सुख प्राप्त कर सकते हैं तथा जो हम खो भी सकते हैं और जो परिवार के भरण पोषण, समृद्धि तथा धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अर्थात जीवन के दायित्वों को उचित तरीके से निभाने के लिए आवश्यक है। श्री प्रभु का कहना है कि अर्थ का तात्पर्य उन सभी साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि जैसे धन या शक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। डॉक्टर कापड़िया के अनुसार अर्थ मानव के प्राप्त करने के सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है और उसकी धन के संग्रह, उसके उपभोग में प्राप्त होने वाले सुखों तथा अन्य तत्व संबंधी प्रवृत्तियों को बताता है। वैदिक साहित्य के आधार पर श्री गोखले ने बताया है कि अर्थ के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं जो परिवार बसाने, गृहस्थी चलाने एवं विभिन्न धार्मिक दायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक है। भारतीय जीवन दर्शन में भौतिक समृद्धता को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थ के महत्व के संबंध में महाभारत में कहा गया है कि धर्म का पालन पूर्णतः अर्थ पर आधारित है तथा जिसके पास अर्थ नहीं है वह अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभा सकता। कौटिल्य का मत है कि सभी प्रकार के दान एवं इच्छा पूर्ति अर्थ पर ही आश्रित है। निर्धनता को एक पापपूर्ण स्थिति माना गया है। धन के अभाव में मनुष्य आर्थिक कार्यों का संपादन नहीं कर सकता। पंच महायज्ञों को संपन्न कर 5 प्रकार के ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। पंचतंत्र में बताया गया है कि दरिद्रता एक अभिशाप है जो मृत्यु से भी बढ़कर है। धन के अभाव को प्रत्येक बुराई की जड़ माना गया है। अतः जीवन में अर्थ का काफ़ी महत्व है। इसके बिना व्यक्ति न तो भली भांति अपने आप को बालकों का भरण पोषण कर सकता है, न ही पूरी तरह परिवार के सुख सुविधाओं जुटा सकता है, न यज्ञ, दान दक्षिणा एवं अतिथियों का सत्कार कर सकता है। यही कारण है कि उद्यम द्वारा गृहस्थ आश्रम में अर्थ को अर्जित करने पर जोर दिया गया है। महाभारत एवं स्मृतियों में यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में अर्थ के पुरुषार्थ को प्राप्त कर बिना वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेता है, उसके जीवन में उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अब हम चर्चा करेंगे काम पर। हिंदू विचारकों ने जहाँ अर्थ को पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया है, वहाँ साथ ही साथ काम को जीवन का एक लक्ष्य माना है। काम का तात्पर्य केवल भोग वासना से नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं या कामनाओं से है। काम का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, एक संकुचित अर्थ में और दूसरा व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में काम का तात्पर्य यौनिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि या यौन इच्छाओं की पूर्ति से है। व्यापक अर्थ में काम के अंतर्गत मानव की सभी प्रवृत्तियों, इच्छाओं तथा कामनाएं आ जाती हैं। श्रीमती कर्वे के अनुसार सीमित अर्थ में काम का तात्पर्य यौन संबंधी इच्छाओं से है, जबकि व्यापक रूप में इसका तात्पर्य व्यक्ति की इच्छा तथा आकांक्षाओं से है। इस दृष्टि से व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है या चाहने की जो भी अभिलाषा उसके भीतर में होती है वही काम है। काम के अंतर्गत एक प्राणीशास्त्रीय और सांस्कृतिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की सभी इच्छाएं, काम वासनाएं और प्रवृत्तियां आ जाती हैं। डॉक्टर कापड़िया के अनुसार काम मानव के सहज स्वभाव एवं भावुक जीवन को व्यक्त करता है तथा उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की वृद्धि की संतुष्टि की ओर संकेत करता है। काम जीवन
के आनंद को व्यक्त करता है और यह आनंद शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर प्राप्त होता है। यौन संबंधों के द्वारा जहाँ व्यक्ति को शारीरिक स्तर पर आनंद प्राप्त होता है, वहीं कलात्मक जीवन के माध्यम से मानसिक स्तर पर सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है। स्पष्ट है कि काम पुरुषार्थ में केवल यौन संतुष्ट यौन तृप्ति ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के आनंद का उपभोग भी आता है। एक और जहाँ यह इंद्रिय सुख को व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर मानव की भावुक एवं सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति को प्रस्फुटित होने का अवसर भी देता है। काम के विवेचन से स्पष्ट है कि इसके दो पहलू हैं। एक पहलू मानव के यौन संबंधी जीवन को और दूसरा उसके सौंदर्यात्मक या भावुक जीवन को व्यक्त करता है। प्रथम पहलू पर विचार करने पर हम पाते हैं कि मानव में यौन संबंधी इच्छा का पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है, परंतु वह यौन सुख को ही सब कुछ समझ बैठे, इसकी आज्ञा भी उसे नहीं दी जाती। यही कारण है कि हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य हैं। रति को सबसे निम्न स्थान दिया गया है, वहाँ धर्म और संतानोत्पत्ति को रति की तुलना में प्रमुखता दी गई है। यौन संबंध का महत्व केवल इस दृष्टि से नहीं है कि इससे शरीर सुख मिलता है, बल्कि इस दृष्टि से भी है कि वह उत्तम संतानों के जन्म का माध्यम है। काम का दूसरा पहलू मानव के सौंदर्यात्मक या भावुक जीवन से संबंधित है। मनुष्य अपने सौंदर्यात्मक या उद्वेगात्मक जीवन को कला के माध्यम से व्यक्त करता है। साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला आदि व्यक्ति के इसी जीवन को अभिव्यक्ति करते हैं। डॉक्टर कापड़िया के अनुसार मानव स्वभावतः सृजनात्मक है और यदि उसे उसकी सृजनात्मक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर न दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम भाग कुंठित हो जाएगा। जीवन का सर्वोपरि आनंद सृजनात्मक प्रवृत्तियों में ही है। जो कुछ सुंदर है उसकी प्रशंसा ही मानव जीवन को विकसित करती है। जो कुछ सुंदर है उसकी प्रशंसा मानव जीवन को विकसित करती है और समृद्धशाली बनाती है। भावपूर्ण अभिव्यक्ति का दमन व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा मानसिक संतुलन के लिए हानिप्रद है। व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास हेतु उद्वेगों की अभिव्यक्ति आवश्यक है। स्पष्ट है कि काम एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति की सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति को प्रस्फुटित होने और व्यक्तित्व को समुचित विकास का अवसर प्रदान करता है। अब अंतिम जो लक्ष्य जीवन का चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। मोक्ष को जीवन का अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। बौद्ध साहित्य में भी इसे निर्वाण और जैन साहित्य में से कैवल्य के नाम से पुकारा गया है। डॉक्टर कापड़िया के अनुसार मोक्ष का अर्थ यह है कि मानव की शाश्वत प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का लक्ष्य इसे प्रकट करना और इसके ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना है। हिंदू विचारक इस बात से भलीभांति परिचित थे कि जीवन में अर्थ और काम का महत्व है, परंतु साथ ही वे सब यह भी जानते हैं कि इन्हीं में अपने आप को जकड़े रहना भी उचित नहीं है। अतः सांसारिक सुख प्राप्ति के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। यह तभी संभव है जब मनुष्य आत्मज्ञान कर ले, ईश्वर चिंतन में अपने आप को पूर्णतः लगा दे और अंत में जन्म मरण के बंधन से मुक्त छुटकारा प्राप्त कर ले। मोक्ष का तात्पर्य है हृदय की अज्ञानता का नाश। मीमांसा में स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। जीवन मुक्ति का तात्पर्य है संसार में रहते हुए संसार के कष्टों से छुटकारा तथा तत्वज्ञान की प्राप्ति, और विदेह मुक्ति का अर्थ है जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना, अर्थात मरने के पश्चात पुनः संसार में लौटकर नहीं आना। सांख्यशास्त्र में मोक्ष के अर्थ के संबंध में बताया गया है कि यथार्थ में पुरुष किसी भी काम का कर्ता नहीं है। जो कुछ होता है वह सब प्रकृति का ही खेल है। यहाँ तक कि मन एवं बुद्धि भी प्रकृति के विकार है। बुद्धि को जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तब पुरुष अनुभव करने लगता है कि प्रकृति से भिन्न है। इस स्थिति में व्यक्ति पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो जाता है और वह इससे अप्रभावित रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर केवल की स्थिति में पहुंच जाता है। अद्वैत वेदांतियों की मान्यता है कि आत्मा स्वयं ही परब्रह्म है और जब आत्मा अपने इस स्वरूप को पहचान लेती है तब वही स्थिति उसकी मुक्ति या मोक्ष है। यही कारण है कि अद्वैतवादियों का कहना है कि अपनी आत्मा के अमर, श्रेष्ठ, शुद्ध, नित्य एवं सर्वव्यापी स्वरूप को पहचान कर उसी में लीन हो जाना ज्ञानवान व्यक्ति का इस संसार में प्रथम कर्तव्य है। मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है। कर्म मार्ग के अंतर्गत बताया गया कि जो व्यक्ति अपने निर्धारित कर्मों को ठीक प्रकार से पालन और धर्मानुकूल आचरण करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों के आधार पर परम ब्रह्म या ईश्वर के अव्यक्त रूप में अपने मन को स्थिर कर लेता है। और भक्ति मार्ग के अंतर्गत व्यक्ति ईश्वर को साकार मानकर उसकी पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन करता है, अपने को समर्पित कर देता है। वह प्रेम और भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयत्न करता है। अब हम पुरुषार्थ के सामाजिक
समाजशास्त्री महत्व पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर कापड़िया ने बताया कि आश्रम व्यवस्था में पुरुषार्थ के सिद्धांत की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। व्यक्ति के संपूर्ण दायित्व को इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। डॉक्टर प्रभु ने पुरुषार्थ की आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार माना है। पुरुषार्थ को मनोवैज्ञानिक आधार इसलिए माना गया है कि व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति द्वारा मानसिक संतोष प्राप्त करता है और जीवन के उच्चतम आदर्श मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। पुरुषार्थ को नैतिक आधार मानने का कारण यह है कि व्यक्ति को मानवीय गुणों के विकास और धर्मानुकूल आचरण की प्रेरणा देता है, कर्तव्य के पालन हेतु प्रोत्साहित करता है। पुरुषार्थ का सिद्धांत हिंदू विचारकों की भारतीय समाज को एक अनुपम देन है। पुरुषार्थ के सिद्धांत का समाजशास्त्रीय महत्व इस दृष्टि से है कि यह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच तथा व्यक्ति और समूह के बीच संबंधों को संतुलित करता है। यदि व्यक्ति अपने को ही सब कुछ मान ले और अन्य व्यक्तियों या समाज की बिल्कुल चिंता न करे तो जन कल्याण नहीं हो सकता, समाज प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु ने बताया है कि पुरुषार्थ व्यक्ति और साथ ही समूह दोनों से संबंधित है। पुरुषार्थ बताते हैं कि व्यक्ति और समूह के बीच किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। वे व्यक्ति और समूह की क्रियाओं के बीच उचित संबंधों को परिभाषित करते हैं। वे व्यक्ति और समूह के बीच अनुचित संबंधों को भी की ओर भी ध्यान ले जाते हैं ताकि व्यक्ति ऐसे संबंधों से बच सके। इस तरह पुरुषार्थ व्यक्ति और समूह को नियंत्रित करते हैं और साथ ही उनके अंतर संबंधों को भी। धर्म का एक पुरुषार्थ के रूप में इस दृष्टि से महत्व है कि यह काम और अर्थ को नियंत्रित करता है। काम और अर्थ ही जीवन के परम लक्ष्य नहीं है, बल्कि धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के साधन है। अर्थ का एक पुरुषार्थ के रूप में यही महत्व है कि व्यक्ति और समाज दोनों की सुख समृद्धि की दृष्टि से आवश्यक है। यह पुरुषार्थ व्यक्ति को प्रयत्न या उद्यम करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति अर्थ के उपार्जन के द्वारा ही स्वधर्म का पालन करता है, विभिन्न ऋणों से मुक्त होता है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी और यहाँ तक कि पशु पक्षियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। काम पुरुषार्थ का महत्व इस दृष्टि से है कि यह यौन इच्छाओं की संतुष्टि तथा मानसिक तनावों को कम और स्नेह संबंधों को दृढ़ करता है। काम इच्छाओं की पूर्ति से संतानोत्पत्ति होती है, वंश परंपरा चलती है, समाज की निरंतरता बनी रहती है और सांस्कृतिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है और धर्म, अर्थ तथा काम को इसी लक्ष्य की पूर्ति के साधन है। व्यक्ति जीवन में अर्थ और काम का उपभोग करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे निराशा, कष्ट, दुख, चिंता एवं विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इनसे विचलित हुए बिना कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए रहने की प्रेरणा मोक्ष पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त होती है। यहाँ मोक्ष की धारणा पर जोर अवश्य दिया गया है। इस संबंध में व्यक्ति को अपने दायित्वों के प्रति उदासीन होने को नहीं कहा गया है। इस संबंध में व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है कि सब ऋणों से उऋण होने के पश्चात भी मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इस पुरुषार्थ ने व्यक्तियों को मानवीय गुणों के विकास, आत्मज्ञान की प्राप्ति और परब्रह्म में अपने को विलीन करने की प्रेरणा दी है। मनु ने लिखा है कि मानवता का कल्याण तीनों त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ और काम के संतुलित समन्वय से है। आपने बताते हुए कहा है, कुछ कहते हैं कि मनुष्य का हित धर्म और अर्थ में है, कुछ कहते हैं कि यह केवल धर्म में है, जबकि दूसरे इस बात पर जोर देते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल अर्थ ही मनुष्य का प्रमुख हित है। लेकिन सही स्थिति यह है कि मनुष्य का हित या कल्याण इन तीनों का संतुलित समन्वय है। अतः सभी पुरुषार्थों का अपना अपना महत्व है और ये परस्पर संबंधित हैं। किसी एक पुरुषार्थ पर आवश्यकता से अधिक जोर देकर जीवन का संतुलन विकसित नहीं किया जा सकता। संसार में शायद ही अन्यत्र कहीं ऐसी व्यवस्था रही हो जहाँ सांसारिक और पारलौकिक जीवन में इतना व्यवहारिक समन्वय स्थापित किया गया हो जितना भारत में है। तो बच्चों, आज हमने पुरुषार्थ पर विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों पुरुषार्थ अच्छे से समझ में आए होंगे, उनका समाजशास्त्रीय महत्व भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। मेरा वीडियो अब तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।